आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विश्व की सबसे तेज बढ़ रही अर्थव्यवस्था बन गया है भारत, कहा प्रधानमंत्री ने। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत की सेना सबसे अधिक सक्षम सेनाओं में से एक। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता ने दिया 4 शावकों को जन्म और प्रदेश में कचरा मुक्त शहर के लिए कल 30 मार्च को निकलेगा स्वच्छता मशाल मार्च। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि ये इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र में ऐसा संभव है। श्री मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र इस विश्वास पर आधारित है कि हर इंसान की जरूरतें और आकांक्षाएं समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राचीन भारत में निर्वाचित नेताओं का सिद्धांत बाकी दुनिया से बहुत पहले एक सामान्य बात थी। उन्होंने कहा कि प्राचीन महाकाव्य महाभारत में नागरिकों का पहला कर्तव्य उनके द्वारा अपने नेता का निर्वाचन बताया गया है। श्री मोदी ने कहा कि पवित्र वेदों में व्यापक आधार पर परामर्शदात्री संस्थाओं द्वारा राजनीतिक शक्ति के प्रयोग का भी उल्लेख है। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत में गणतांत्रिक राज्यों के कई ऐतिहासिक संदर्भ हैं जहां शासक वंशानुगत नहीं थे। श्री मोदी ने कहा कि भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है। संसद के दोनों सदनों में अदानी मुद्दे की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने और अन्य मुद्दों को लेकर आज भी हंगामा जारी रहा। बजट सत्र के दूसरे चरण का यह लगातार 12वां दिन है, जबकि दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें दिन भर के लिए स्थगित कर दी गईं। दोनों सदनों की अगली कार्यवाही अब 3 अप्रैल को होगी। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब सदन की बैठक दोबारा शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके और अन्य दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और अदानी मामले पर संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग करने लगे। हंगामे के बीच ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। उन्होंने जैवीय विविधता संशोधन विधेयक 2022 भी पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 पेश किया, जो सदन में बिना बहस के पारित हो गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का मतदान एक ही चरण में 10 मई को होगा और मतगणना 13 मई को होगी। कर्नाटक की 224 सदस्यों वाली विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने इस बार युवा मतदाताओं, महिलाओं, किन्नरों और कमजोर जनजातीय समूह पर विशेष ध्यान दिया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव कार्यक्रम की गजट अधिसूचना 13 अप्रैल को जारी होगी, जबकि नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल रहेगी। 21 अप्रैल को नामांकनों की जांच होगी और 24 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत की सेना विश्व की सबसे अधिक सक्षम सेनाओं में से एक है और हमारे जवान कठिनतम परिस्थितियों में रहकर भी मां भारती की रक्षा कर रहे हैं। सेना के त्याग और तपस्या के परिणाम स्वरूप ही हम उत्सव और त्योहार मना पाते हैं। मैं अपनी अद्भुत सेना के शौर्य, साहस और वीरता को प्रणाम करता हूं। श्री चौहान आज भोपाल के मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय के मैदान में फौजी मेला और शस्त्र प्रदर्शनी का शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न आर्मी कमांड लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने फीता काटकर गुब्बारे छोड़कर फौजी मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान को फौजी मेला 2023 का स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सौभाग्य का विषय है कि तीनों सेनाओं की कमांडर कॉन्फ्रेंस 30 मार्च से 1 अप्रैल तक भोपाल में होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के वरिष्ठतम अधिकारी इसमें शामिल होंगे। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में महिलाओं और पुरुषों के बीच के अंतर को कम करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। श्रीमती ईरानी ने राज्यसभा में आज लिखित उत्तर में बताया कि श्रम कानूनों के अंतर्गत महिला कामगारों के लिए विशेष प्रावधान है। उन्होंने कहा कि सखी निवास, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, सुकन्या समृद्धि योजना, कौशल उन्नयन योजना तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं महिलाओं और पुरुषों के बीच के अंतर को खत्म करने में मददगार साबित हो रही है। अब समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ी गई 3 वर्ष की नामीबियाई मादा चीता स्याया ने 4 चीता शावकों को जन्म दिया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर 2022 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए चीतों में से एक नामीबियाई मादा चीता स्याया द्वारा पहली बार देश की मिट्टी पर वंश वृद्धि की गई है। बताया गया है कि शावक और स्याया पूरी तरह स्वस्थ और सक्रिय हैं। एक ट्वीट में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की है और इसे अमृतकाल के दौरान देश के वन्य जीव संरक्षण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बताया है। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता की पूरी टीम को बधाई दी है। केंद्र सरकार ने आज बताया कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम NHDP के अंतर्गत पिछले 4 वर्षों में हथकरघा क्लस्टरों को 201 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई है। लोकसभा में केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि NHDP के अंतर्गत सरकार ने चयनित हथकरघा क्लस्टरों में हथकरघा कर्मियों को आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की है। प्रदेश में सभी नगरीय निकायों में कचरा मुक्त शहर के लिए अंतर्राष्ट्रीय जीरो वेस्ट दिवस के मौके पर कल 30 मार्च को स्वच्छता मशाल मार्च निकाला जाएगा। मशाल मार्च का नेतृत्व महिला स्वच्छता लीडर्स द्वारा किया जाएगा। मशाल मार्च में स्थानीय जनप्रतिनिधि, महिलाओं के समूह, स्व सहायता समूह, स्वयंसेवी संगठन, महिला कर्मचारी, छात्राएं और नागरिकगण शामिल होंगे। मशाल मार्च शाम के समय निकलेगा। मशाल मार्च के समापन पर उपस्थित जन समुदाय को स्वच्छता की शपथ दिलाई जाएगी। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से स्वच्छता मशाल यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। आगामी 1 से 3 अप्रैल तक शासकीय अवकाश होने से मंत्रालय स्थित वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन का गायन 4 अप्रैल को 11 बजे होगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निर्देशानुसार सागर जिले के देवरी में राजस्व वसूली के लिए विद्युत कर्मियों द्वारा अकेली महिला के घर में घुसकर दुर्व्यवहार कर सामग्री जब्त किए जाने की घटना की निष्पक्ष जांच के लिए जांच समिति का गठन किया गया है। सीहोर कलेक्ट्रेट में आज संयुक्त कलेक्टर द्वारा 80% से अधिक दिव्यांगता वाले 3 दिव्यांग हितग्राहियों को बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्राइसिकल का वितरण किया गया। लाडली बहना योजना के कार्य में मंदसौर जिला प्रदेश में अव्वल रहा है। जिले में लाडली बहना योजना के तहत अब तक 68,000 से अधिक फॉर्म ऑनलाइन जमा किए जा चुके हैं। शहडोल नगर पालिका परिषद ने अपना बजट पेश कर दिया है। इसके अनुसार आगामी 1 अप्रैल से फुटपाथ वासियों को बाजार बैठकी नहीं देना होगा। और बैतूल जिले में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के द्वारा आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज जन सुनवाई की गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व की सबसे तेज बढ़ रही अर्थव्यवस्था बन गया है भारत, कहा प्रधानमंत्री ने। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत की सेना सबसे अधिक सक्षम सेनाओं में से एक। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता ने दिया 4 शावकों को जन्म। और प्रदेश में कचरा मुक्त शहर के लिए कल 30 मार्च को निकलेगा स्वच्छता मशाल मार्च। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।